तो मूवी के स्टार्टिंग में हम एक बच्ची को देखते हैं जो राधा का कटा हुआ सर पुलिस स्टेशन में लाती है। पुलिस वाले ये देख बहुत ही शॉक हो जाते हैं और यहाँ से सीन पास्ट में जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि फॉरेंसिक वाले तिरुपति के बॉडी को उसके रिश्तेदार को सौंपने के लिए तैयार कर रहा था ताकि उसके रिश्तेदार उसके बॉडी वहाँ से ले जा सके, लेकिन गाँव से उसके बॉडी लेने के लिए कोई भी नहीं आता। तब तिरुपति का भाई अपने भाई के बॉडी को अंतिम संस्कार करने के लिए वहां पर बॉडी लेने के लिए आता है और वो अपने भाई के बॉडी को लेकर गांव चले जाता है। लेकिन गांव के लोग तिरुपति के लाश को भी सजा देना चाहते थे ताकि वापस कोई भी मर्द वैसा काम ना कर सके जैसे कि तिरुपति ने किया था और बाकी के गांव में भी एक एग्जाम्पल बन जाए। तब पंडित आइडिया देता है और बोलता है कि अगर तुम चाहते हो कि उसकी आत्मा हमेशा तड़पता रहे तो एक तरीका है और वो है समाधि दंड। इसमें तिरुपति के लाश को काले मुर्गे के खून से नहलाएंगे और गांव के सारे मेंबर्स अपने नाखून और सारी गंदगी चीज एक कटोरी में डाल के इसके लाश के साथ गाड़ देंगे, जिससे इसकी आत्मा को कभी भी शांत नहीं मिलेगी। जिंदगी भर इसकी आत्मा यहीं पर तड़पती रहेगी। ये सुन सारे गांव वाले ऐसा ही करते हैं। वहीं तिरुपति के फैमिली वाले ये सब रोकना चाहते थे लेकिन कोई भी उसके बात नहीं सुनता और तिरुपति के लाश को ऐसे ही गाड़ा जाता है। अब रात में तिरुपति के चिल्लाने की आवाज सुनाई देता है। वो गुस्से में ये बोल रहा होता है कि गांव वालों, तुमने मेरे साथ सही नहीं किया। अब मैं गांव को शमशान बना दूंगा। मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरे साथ मैं सबको तड़पाऊंगा। अब तुम देखो। अब यहाँ से सीन कट हो जाता है और दूसरे सीन में हम अघोरी साधु को देखते हैं जो पहाड़ में तपस्या कर रहे थे। वहाँ पर एक साधु बोलता है कि गाँव में एक दुष्ट आत्मा का जन्म हो गया है, अब पूरे गाँव को वो बर्बाद कर देगा। लेकिन तभी दूसरे साधु बोलता है कि अगर बुराई का जन्म हुआ है तो अच्छाई का भी जन्म होगा। भगवान खुद आएंगे और वो भी इंसान के रूप में। वहीं अब कुछ समय के बाद गाँव वाले धूमधाम से एक लड़की को शादी करते हैं। लड़की का लवर बहुत ही परेशान था क्योंकि उसकी शादी उसके साथ नहीं हुआ। वो अपने दोस्तों के साथ रात को ड्रिंक कर रहा था। तभी पंडित वहां से जा रहे होते हैं। वहां पर वो लोग पंडित को अपने पास बुलाता है और उसके बॉयफ्रेंड उसे पूछता है कि आपने उसकी शादी क्यों करवा दी? मैं उसे बहुत ही प्यार करता था। पंडित बोलता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो बस मंत्र पढ़ा है। लवर गुस्से में बोलता है कि मैं बचपन से उसके साथ हूँ, वो कितना हसीन हो गई है। मन तो कर रहा है कि मैं उसके साथ जबरदस्ती कर लूं और सबको ये बता दूं कि उसके साथ तिरुपति के आत्मा ने वो सब किया है। वहीं ये सब सुनकर पंडित जी डर जाता है और उसे सुसु लग जाता है और वो सुसु करने के लिए उसी जगह पर जाता है जहां पर तिरुपति की लाश गड़ी थी। वहां पर अचानक से पंडित जी के पैर में कुछ चुभता है और उसका खून तिरुपति के कब्र पर गिर जाता है, जिससे तिरुपति की आत्मा पंडित के अंदर घुस जाता है। अब यहाँ पर तिरुपति हंसने लगता है और वो उस लड़की के घर जाता है। वही वहाँ पर लड़की फर्स्ट नाइट मना रही होती है। तभी तिरुपति के भेष में पंडित जी अचानक से वहाँ पर आ जाता है। यह देखकर लड़की डर जाती है, लेकिन वहाँ पर उसे लगता है कि पंडित जी यहाँ पर वैसे ही आया हुआ है क्योंकि तिरुपति पंडित जी के भेष में वहाँ पर आया था। वो इस बात पर ज्यादा नहीं सोचता। वही उसका दूल्हा पंडित अचानक आने की वजह से उसे भगाने लगता है, लेकिन तिरुपति उस लड़के को धक्का दे देता है जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। अब ये सब देखकर लड़की डर जाती है और वो बोलती है कि गांव वाले तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तब तिरुपति हंसते हुए बोलता है कि मरे हुए इंसान को तुम कितने बार मारोगे? अब ये सुनकर लड़की जान जाती है कि तिरुपति वापस आ गया है। वही यहाँ पर तिरुपति उस लड़की के साथ जबरदस्ती करके उसे जान से मार देता है। अब कुछ समय के बाद लड़की के हस्बैंड का जब होश आता है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी मरी हुई है और वो सारे गांव वाले को बोल देता है कि पंडित जी रात को यहाँ पर आया हुआ था। यह सब देखकर गांव वाले पंडित को बहुत ही मारता है और नेक्स्ट डे को पुलिस वाले को उसे सौंप देता है। वही पुलिस वाले भी उसे बहुत ही मारते हैं, लेकिन पंडित को कुछ भी याद नहीं था कि आखिर रात को उसने क्या किया और उसके साथ क्या क्या हुआ। अब कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि गांव में वापस शादी होती है। गांव वाले बहुत ही डरे हुए थे। वहां पर सरपंच भी आए हुए थे, लेकिन गांव
गांव वाले के साथ सरपंच के कुछ बातों को लेकर झगड़ा हो जाता है। तब सरपंच गुस्से में वहां से जाने लगता है। यहाँ पर हम जानते हैं कि सरपंच के बेटी के साथ भी तिरुपति ने वही सब किया था। यहाँ पर सरपंच को अपनी बेटी याद आती है। तब जाकर सरपंच बहुत ही ड्रिंक करता है और वो नशे के हाल में तिरुपति के लाश के पास जाकर उसे बहुत ही सुनाते हैं। तभी तिरुपति उनके पैर में भी कुछ चुभा देता है, जिसके कारण सरपंच के टांगों से खून निकलने लगता है और ब्लड के थ्रू से तिरुपति सरपंच के बॉडी में घुस जाता है और उसके बॉडी पर अपना कंट्रोल ले लेता है। जिसके बाद वो सीधे ट्रैक्टर लेकर उस दुल्हन के पास जाता है जिसका आज ही शादी हुआ था। उसके साथ भी वो जबरदस्ती करके उसे मार देता है। अब जैसे ही गांव वाले को ये सब मालूम चलता है तो सारे गांव वाले बहुत ही डर जाते हैं। गांव वाले सरपंच और पंडित को साथ में बांधकर मारता है। वहां पर पंडित और सरपंच रोते हुए बोलता है कि हमने कुछ भी नहीं किया। वो बहुत ही रोते हैं। तभी वहां पर एक बाबा आता है और बोलता है कि इन्होंने सच में कुछ नहीं किया है। मैं दोनों को बचपन से ही जानता हूँ। यह सब काम तिरुपति ने किया है क्योंकि समाधि दंड के वजह से वो सारे गांव वाले के साथ ऐसा कर रहा है। वहां पर वो एक कैमरा का फोटोज दिखाते हैं जिसमें तिरुपति की आत्मा चिकन खा रही थी और साइकिल भी चला रही थी, क्योंकि बाबा को पहले से ही शक हो गया था कि गांव में तिरुपति का आत्मा कुछ तो गड़बड़ जरूर कर रहा है। इसलिए उन्होंने ये सारी चीज को रिकॉर्ड कर लिया था और यही रिकॉर्डिंग गांव वाले को दिखाता है। वही सारे गांव वाले बहुत ही डर जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तभी वहां पर एक सीनियर पुलिस वाला आता है और बोलता है कि बहुत शुद्ध कुछ भी नहीं होता, ये सब बाबा मिलकर सबको डरा रहे हैं। मैं साबित कर दूंगा कि भूत यहाँ पर नहीं है। वो तिरुपति के लाश के पास रुकने का फैसला करता है और वो रात को वहीं पर रुक जाता है। वही नेक्स्ट डे को जब कुछ लोग उसके पास जाता है तब वो देखता है कि वो पुलिस वाला मर गया है। उसकी आंख भी निकाल ली थी। उसके बैक में बहुत सारे चोट के निशान थे। अब यहाँ से सीन पास्ट में जाता है और हम देखते हैं कि वो सीनियर पुलिस ऑफिसर ने तिरुपति के पास रखी हुई शराब और सिगरेट को पी ली थी। इसीलिए रात को तिरुपति की आत्मा उस ऑफिसर को बहुत ही बुरी तरीके से गिरा गिरा कर मार देता है। अब यह देख गाँव वाले बहुत ही डर जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो अब क्या करे। तो इसीलिए सारे गाँव वाले राधा के पास जाते हैं जो कि अभी जेल में कैद थी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि राधा ने ही अपने हस्बैंड को मारकर खुद को पुलिस वाले के सामने सरेंडर कर दी थी, क्योंकि उसके पति गांव वाले को बहुत ही परेशान किया करता था। उस गांव में किसी की भी शादी होती तो उसका पति उस लड़की के साथ जबरदस्ती करके उसे मार देती। इन्हीं से तंग आकर राधा ने अपने पति को मार दिया था। खैर अब यहाँ पर गाँव वाले राधा को अपने गाँव में हो रहे परेशानी बताता है। ये सुन राधा कहती है कि मैंने तो उसे मार दिया था, मैंने तो उसे सजा देने के लिए उसे जान से मार दिया था, लेकिन आप लोगों ने तो सजा देने के लिए उसे फिर से जिंदा कर दिया। यहाँ पर वो रोते हुए बोलती है कि अब तुम्हें इस परेशानी से मेरी बहन ही बचा सकती है और वह है भैरवी। वही गांव वाले भैरवी के नाम सुनकर बोलता है कि वो तो घर से भाग गई थी। तब जाकर राधा बताती है कि हाँ वो घर छोड़कर भाग गई थी, लेकिन क्यों सिर्फ मैं ही जानती हूँ। दरअसल मेरे दादी जी बहुत ही शिव की भक्त थी। वो हमेशा शिव के भक्ति में लीन रहती थी। वहीं भैरवी को भी शिव भक्ति पसंद आ गई थी। वो शिव भक्त बनना चाहती थी, इसलिए उसने गांव वाले और घर को छोड़ दिया और तपस्या करने लगी। अब वो नागा साधु बन गई है और वही अब आप सबको बचा सकती है। गांव वाले बोलते हैं कि वो अब कहाँ पर मिलेगी। राधा बताती है कि वो तो मुश्किल है, लेकिन मैंने सुना है कि वो एक पुराने शिव मंदिर में अक्सर आती रहती है। आप लोग को वहीं पर वो मिल सकते हैं। और हम देखते हैं कि गांव वाले उस मंदिर को ढूंढ लेते हैं। वही वहां पर जब वो लोग जाते हैं तो वहां पर देखते हैं कि भैरवी वहां पर आई हुई है। वो लोग भैरवी से मिलकर उसे मदद मांगता है, लेकिन भैरवी के अंदर कुछ भी इमोशन नहीं था, बस वो शिव की भक्ति में लीन थी। गांव वाले उसे बताता है कि अब उस गांव में पूजा भी नहीं हो रहे है, लोगों को भगवान से भरोसा उठ रहा है। यहाँ पर वो लोग भैरवी को बहुत ही मनाते हैं। तब जाकर भैरवी मान जाती है और वो उस जगह पर आ जाती है। यहाँ पर भैरवी जब उस गांव में जाती है तो वो समझ जाती है कि इस गांव में बहुत ही बड़े आत्मा का संकट छाया हुआ है। यहाँ पर भैरवी तिरुपति के समाधि के पास जाकर वहाँ पर तंत्र विद्या से उसे बांधने लगती है। खैर वो अपने तंत्र विद्या से तिरुपति के आत्मा को बांध देती है, लेकिन बोलती है कि सुख
शुक्र पक्ष तक आत्मा नष्ट हो जाएगी, जिसके लिए 15 दिन तक समय लगेगा। इसीलिए 15 दिन तक इसके आसपास कोई भी मत आना, वरना भगवान भी इस विनाश को नहीं रोक पाएंगे, कोई भी बच नहीं पाएगा। अब गांव वाले उसके समाधि तक कोई भी ना जाए, उसके लिए वो लोग पहरेदारी करने लगता है। वहीं इस गांव की न्यूज पूरी तरीके से वायरल हो जाता है, जिसके कारण कुछ रिपोर्टर यहाँ पर अपने ड्रोन द्वारा उस गांव का शूटिंग करने लगता है, लेकिन वो ड्रोन तिरुपति के समाधि पर गिर जाता है। वो लोग उस ड्रोन को लेना चाहते थे क्योंकि वो बहुत ही महंगा था, लेकिन गांव वाले उसे लेने नहीं देते। इसीलिए रात में रिपोर्टर छुपके से वो ड्रोन लेने के लिए जाता है, लेकिन तिरुपति उसकी बॉडी पर कब्जा कर लेता है और वो बहुत ही खुशी से बाहर आता है और सबसे पहले वो भैरवी के पास जाता है। यहाँ पर वो भैरवी की बॉडी को देख वो उससे आकर्षित हो जाता है, लेकिन भैरवी की रक्षा एक सांप कर रहा था। यहाँ पर वो सांप तिरुपति से लड़ता है, लेकिन वहाँ पर भैरवी आ जाती है। तिरुपति बोलता है कि तुमने तो मुझे बांधने की कोशिश की थी, लेकिन मैं फिर भी तुमसे आजाद हो गई, मैं इस गांव को बर्बाद कर दूंगा। भैरवी बोलती है कि मैं भी तुझे रोक कर रहूंगी। वहीं उस गांव में राधा अपनी सजा काट कर वापस आती है। यहाँ पर वो देखती है कि गांव में सभी लोग डरे हुए थे, क्योंकि अब तिरुपति बहुत ही शक्तिशाली हो गया था। वो बहुत ही आसानी से हर किसी के बॉडी में आ जा सकता था। दरअसल उसने दूसरे के बॉडी को यूज करके बहुत ही तंत्र विद्या से अपने आप को काफी शक्तिशाली बना लिया था। दरअसल उसने पूरे गांव को ही बांध दिया था, वो भी 5 तंत्र से। दरअसल तिरुपति ने जल, अग्नि, वायु इन 5 तंत्र पर काबू कर लिया था। दरअसल तिरुपति इस गांव को शमशान बनाना चाहता था और इसीलिए वो पूरे गांव में घेरा बना देता है ताकि कोई भी ओडेला गांव के बाहर ना जा सके। कुछ लोग डर के मारे गांव छोड़ने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसका सर तिरुपति काट देता है। यहाँ तक कि जानवर, पक्षी जो भी बाहर जाने की कोशिश करता वो सारे के सारे मारे जाता। वहीं गांव के सारे लोग डरे हुए होते हैं। वहीं भैरवी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अब क्या करे। अब कुछ समय के बाद गांव में सूखा पड़ने लगता है। तभी उस गांव में एक बच्ची बीमार पड़ जाती है, जिसके मुंह से झाग निकल रही थी। उसे किसी भी हाल में हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा, नहीं तो वो बच्ची मर भी सकती थी। इसलिए उस बच्ची के पेरेंट्स भैरवी से मदद मांगने के लिए आती है। यहाँ पर भैरवी सोचती है कि वो अपनी बहन राधा को तिरुपति के पास भेज देगी ताकि वो उससे बातें करे और उसकी आत्मा राधा की ओर अट्रैक्ट हो जाए और उसी समय उस बच्ची को लेकर उस गांव से बाहर जा पाए। तब राधा भी साड़ी पहनकर अपनी पति के कब्र पर जाती है और रोते हुए बोलती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तुम्हें रोकने के लिए ही मैंने ये सब किया था। यहाँ पर तुम भी जानते हो कि तुम ये सब गलत कर रहे हो, अब बहुत हुआ, अब तुम रुक जाओ। वहीं उधर भैरवी जाप कर रही थी। वहीं उस लड़की को लेकर उसके पेरेंट्स गांव क्रॉस करने ही वाले थे कि तभी तिरुपति की आत्मा उसे रोक देती है। यहाँ पर वो गुस्से में बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कंट्रोल करने की, अब मैं दिखाता हूँ इसका नतीजा क्या होता है। तिरुपति उस बच्ची के अंदर आ जाता है और राधा को सर काट देता है और वो सर पुलिस स्टेशन में ले जाता है। और ये वही सीन था जो हमने मूवी की शुरुआत में देखे थे। यहाँ पर भैरवी के सामने ही अपनी बहन को मरता देख उसे बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो बहुत ही विवश थी। वहीं ये सब देख गांव वाले बहुत ही परेशान हो गए थे। उन सबको भगवान से भरोसा उठते जा रहा था। यहाँ पर भैरवी तिरुपति के आत्मा से बात करती है और उसे मनाते हुए बोलती है कि अब बहुत हुआ, तुम ये सब खत्म कर दो, तुमने काफी कुछ कर दिया है, तुमने अपनी बीवी तक को मार दिया है, अब क्या करना है तुम्हें, प्लीज गाँव वाले को छोड़ दो। लेकिन तिरुपति बोलता है कि गाँव वाले ने मेरे साथ बहुत ही गलत किया है, मैं उन्हें एक शर्त पर छोड़ूंगा, तुमको मेरे से शादी करना होगा। अगर तुम मेरे से शादी कर लो तो मैं इस गांव को बख्श दूंगा। तुम्हें शिव को छोड़कर मेरे पास आना होगा। मैं तुम्हारे शरीर का आनंद लेना चाहता हूँ। तुम्हारे पास बस यही एक रास्ता है गांव वाले को बचाने का। ये सब सुनकर भैरवी रोते हुए बोलती है कि ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं तैयार हूँ। भैरवी उसके साथ शादी करने के लिए मान जाती है। अब ये सुन सारे गाँव वाले बहुत ही दुखी हो जाते हैं क्योंकि भैरवी शिव जी की बहुत ही बड़ी भक्त होती है और वो बचपन से ही ब्रह्मचार्य का पालन कर रही होती है। लेकिन उन्होंने गांव वाले को बचाने के लिए अपना सारा कुछ त्याग करने के लिए ठान ली थी। वहीं यहाँ पर गांव के बाबा भी उदास होते हैं और सोच रहे होते हैं कि आखिर इस दुष्ट को कैसे नाश किया जाए। तभी उसे पता चलता है कि भैरवी कपाल मोक्ष के थ्रू तिरुपति की आत्मा को नष्ट कर सकती है, शायद उसका यही प्लान होगा। खैर यहाँ पर हम देखते हैं कि भैरवी सर धस कर तिरुपति के सामने आती है। वहीं तिरुपति भी उसका क्लोज आता है
है और वो उसके साथ जबरदस्ती करने ही वाला था, लेकिन तभी वो जानता है कि भैरवी अभी भी शिव का जाप कर रही है। ये देख तिरुपति को बहुत ही गुस्सा आता है और वो भैरवी की बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है, लेकिन फिर भी भैरवी अपना शिव जाप करना नहीं छोड़ती। यह देख तिरुपति को और गुस्सा आता है और वो उसे बहुत ही बुरी तरीके से और मारने लगता है। अब यहाँ पर भैरवी बहुत ही इंजर्ड हो चुकी थी। वहीं ये सब देख तिरुपति के परिवार वाले भी तिरुपति को अब रुकने के लिए बोलता है, लेकिन तिरुपति उन्हें भी बहुत ही मारता है। वहीं इधर मार खा खा कर भैरवी बेहोश हो जाती है। तभी एक बच्ची नंदी के मूर्ति के पास जाकर बोलती है कि भैरवी दीदी हमें बचाने के लिए आई थी, अगर उन्हें कुछ हुआ तो हमारा आपसे भरोसा उठ जाएगा। वहीं ये सुन नंदी की मूर्ति जिंदा होती है और वो भैरवी के सामने आ जाता है। वहीं यहाँ पर भैरवी को होश आता है, लेकिन यहाँ पर तिरुपति अपनी काली शक्तियाँ बढ़ाता है और वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ बाबा कपालमोक्ष कर रहे थे ताकि तिरुपति की बॉडी से उसके आत्मा को बाहर निकाल सके। अब यहाँ पर तिरुपति अपने सारी शक्तियों के इस्तेमाल करके भैरवी को मारने ही वाला था, लेकिन तभी शिव जी खुद वहाँ पर प्रकट हो जाता है, जिसे देखकर गांव वाले हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर शिव जी भैरवी को एक त्रिशूल देता है। वहीं उस त्रिशूल से भैरवी तिरुपति के बॉडी से उसके आत्मा को अलग कर देती है और वो तिरुपति के आत्मा को नष्ट कर देती है और फाइनली गांव वाले को तिरुपति के आत्मा से आजादी मिल जाती है। यह देख गांव वाले बहुत ही खुश हो जाते हैं और मूवी के अंत में हम देखते हैं कि रात में तिरुपति की साइकिल वापस चलने लगती है, जिसे देखकर हम जानते हैं कि इस मूवी का अगला पार्ट भी आने वाला है। और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।